हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिस्ट्री लेंस। इस चैनल के ऊपर हम हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करेंगे और वर्ल्ड में होने वाले तमाम तर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो जो लोग हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आज का फर्स्ट जो लेसन है वो है हमारा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हिस्ट्री, इट्स मीनिंग, इट्स ओरिजिन्स, इट्स नीड और फर्स्ट मतलब कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई थी। ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे इन दिस लेसन। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि हिस्ट्री का मीनिंग क्या है। जैसे ही हम वर्ड हिस्ट्री सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है, इसके बारे में आता है हमारे दिमाग में कोई गुजरी हुई चीज़ ना, जो हो चुका है। तो इसके जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बन सकती है, द होल सीरीज़ ऑफ द पास्ट इवेंट्स कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अब डिफरेंट गुजरते हुए टाइम के साथ साथ जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपने मुताबिक ही जो डेफिनेशन को एवेलुएट किया और डेफिनेशन को जो है वो दिया डिफरेंट तरीके से। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमें बताती है कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या कनेक्शन है। जब तक हमें किसी चीज़ के पास्ट के बारे में पता नहीं चलेगा तो हमें उसका प्रेजेंट और फ्यूचर बताना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर हम आजकल का सिनेरियो देखें, किसी भी कंट्री का उठा के आप देख लें, तो उसके ओरिजिन को या उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ओरिजिन को पता करने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा कि कौन सी गलतियाँ पास्ट में हुई थी, कौन से डिसीजन ऐसे पास्ट में थे जो फ्यूचर में या प्रेजेंट में मसले का बाइस बन रहे हैं। और हिस्ट्री की ही मदद से हम अपने से आने वाली जो पहली सिविलाइजेशंस थी, जो भी कल्चर्स थे, उनको भी समझ रहे हैं। और हिस्ट्री इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन एवरीथिंग, चाहे वो साइंस है, चाहे वो फिर सोशल साइंस और या फिर मेडिसिन है, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4000 BCE में इंसान सिविलाइज्ड तो हो गया था और अपने प्रॉपर सेटलमेंट करके जो है वो ज़िंदगी गुजारा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं था कि वो पढ़ और लिख सके। लिहाजा जो हिस्ट्री है उसको तकरीबन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है प्री हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है वो उन सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री है जिनको पढ़ना लिखना तो नहीं आता था, लेकिन उनकी पोट्री, उनका आर्किटेक्चर, उनकी जो सील्स हैं डिफरेंट, जो वो ट्रेड के लिए यूज़ करते थे या चीज़ें ख़रीदने के लिए यूज़ करते थे, या ऐसी बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं जिसके ऊपर उनकी अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्री हिस्ट्री। जैसे कि इन पाकिस्तान जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनकी अपनी इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि अभी तक कोई भी डिकोड नहीं कर सका है। वो एक तरह से एक एविडेंस है फॉर राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। हिस्ट्री फाइंड आउट की थी हेरोडोटस ने, जो कि पैदा हुए थे 485 BCE में, और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ये ग्रीक सिटी हेलिकॉर्नेसस में पैदा हुए थे और ये एक कमर्शियल सेंटर था और इनका ताल्लुक़ एक वेल्दी मर्चेंट फैमिली से था। अब एक सवाल जो माइंड में रेज़ होगा कि इनको ज़रूरत ही क्या थी हिस्ट्री को फाइंड आउट करने की। तो ज़रूरत बिल्कुल उनको फ़ील हुई, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो तकरीबन 499 BCE से लेकर 449 BCE तक ग्रीको पर्शियन वॉर जो है वो चल रही थी। और क्योंकि वो फ़िलासफ़र थे तो उन्होंने इस बात के बारे में सोचा कि वो तमाम तर अवामिल के बारे में जानें जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हल हो सकें, और वो इसके पास्ट के बारे में जानें कि ऐसी क्या अवामिल थे जिसकी वजह से ये सारी वॉर्स जो हैं वो अक्कर हो रही हैं। तो उन्होंने फिर ट्रैवल किया डिफरेंट एरियाज़ में, लोगों से पूछा और लोगों के बताए हुई जो भी वाक़यात थे, किस्से थे, उनको कंपाइल करके उन्होंने जो है वो अपनी बुक लिखी जो जिसका नाम था हिस्ट्रीज़ द अकाउंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द ग्रीको पर्शियन वॉर। और ये जो है ये इनका एक ही काम था, ही इज़ ओनली हैविंग, दैट वाज हिज ओनली प्रोजेक्ट। अच्छा जी, तो हेरोडोटस के बाद जो थक्सिडाइड्स थे उन्होंने काम किया और जो ग्रीको पर्शियन वॉर थी उनका भी यही टॉपिक था, लेकिन जो हेरोडोटस थे उनका जो काम था वो ज़रा ख़याली था, और लोग ये कहते हैं कि उनकी जो भी काम है उसमें मिथ्स ज़्यादा शामिल हैं और लोगों के जो वाक़यात हैं वो कम हैं। लेकिन थक्सिडाइड्स के जो काम है उसको कहा जाता है कि उन्होंने ये प्रॉपर लोगों से फाइंड आउट करके उसके बाद ही ये तमाम तर हिस्ट्री को लिखा है, और इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री भी कहा जाता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में जो हिस्टोरियंस हैं उनके पर्सनालिटीज़ को
अच्छे तरीके से डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ हिस्ट्री को ही फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए 2 जो लोग हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गूगल करके आप मज़ीद जो हिस्टोरियंस हैं उनके नाम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि हम पास्ट को जाने बगैर प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, या पास्ट और को जाने बगैर हम प्रेजेंट के बारे में नहीं समझ सकते हैं कि प्रेजेंट में क्या मसाइल थे। जैसे कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक वो हमसे हमारी हिस्ट्री नहीं पूछता, वो हमें हमारी जो बीमारी है उसको क्योर नहीं कर सकता, और वो बता नहीं सकता कि हमारी जो बीमारी है वो क्या है और उसका इलाज कैसे होगा। तो इसलिए पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बाकी ये जो स्लाइड्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप इसको अपने नोट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकें। और इन दी एंड हिस्ट्री इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन टेक्नोलॉजी, इन गवर्नमेंट सिस्टम, इन सोसाइटी। हर चीज़ के अंदर हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है और इसको जानना हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री। तो ये जो सारी स्लाइड्स हैं ये इस नज़रिए से बनाई गई हैं कि आप किसी भी स्टैंडर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड के, चाहे 6th 7th 8th के हैं, इन स्लाइड्स की मदद से, उन सब हेडिंग्स की मदद से आप अपने वर्ड्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। और अगर आ जाता है आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो यू कैन एलैबोरेट इट इन योर ओन वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल दीज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब टाइप्स ऑफ हिस्ट्री की बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप तमाम तर जो हिस्ट्री के लेक्चर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं, कोई भी फैमिली में है, कोई आपका बहन भाई है जो कि हिस्ट्री को पढ़ रहा है एज अ सब्जेक्ट, और जो हिस्ट्री को शुरू से समझना चाह रहे हैं या कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम शुरू से सारे लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करूँगी, ताकि इसके अंदर हम सबको आसानी हो हिस्ट्री को फ्रॉम स्टार्ट समझने की, कि उसकी क्या टाइप्स हैं, क्या उसकी मीनिंग है, क्या उसकी डेफिनेशन है। तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।